प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन कक्षा 6 साइंस हिंदी मीडियम करने जा रहे हैं। जिन बच्चों के क्वेश्चंस नहीं लिखे गए हैं वो यहाँ से लिख सकते हैं, समझा भी देते हैं, याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। पैंट जो होती है नीचे से उसको मोड़ लेते हैं ताकि पानी ना लगे। उसको क्या परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? सबसे पहले तो उत्क्रमित परिवर्तन कहते किसको हैं? जो स्थिति शुरू में थी बाद में भी वही हो जाए। जैसे पैंट को ऊपर की तरफ मोड़ा गया, खोल के उस वैसी स्थिति दोबारा आ गई, तो उसको कहते हैं कि वो उत्क्रमित हो गया। तो हम लिखेंगे हम अपनी पोशाक की लंबाई दोबारा पूर्व लंबाई के समान पूर्व लंबाई के समान कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं इसलिए इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। पानी के अंदर जब घुसते हैं, पानी के अंदर घुसते हैं तो उस पैंट को पानी लगता है तो पैंट को नीचे से मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद उसकी लंबाई छोटी होगी। अब पानी से निकले, दोबारा उसको खोल दिया, पैंट की लंबाई इतनी होगी। यानी दोबारा वही स्थिति अगर आ जाए, दोबारा पूर्व लंबाई के समान हम लंबाई प्राप्त कर लें, तो वो यानी दूसरी बार वही पहले वाली स्थिति आ जाए तो उसको कहते हैं उत्क्रमित परिवर्तन। तो इस तरह से इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। गिरकर टूट जाता है। आप कतई ऐसा नहीं चाहते थे। आप कतई ऐसा नहीं चाहते थे। खिलौना अपना टूट जाए ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। कतई ऐसा नहीं चाहते थे। क्या परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? ये बताना है। अब मान लो शीशे का खिलौना है, कोई टूट गया, दोबारा इकट्ठा करके वैसे का वैसी स्थिति नहीं लाई जा सकती, तो वो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। टूटे हुए खिलौने को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता है। उत्तर टूटे हुए
टूटे हुए खिलौने को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है। अगर प्लास्टिक वगैरह है उसको अगर जोड़ा जा सके तो उत्क्रमित है, नहीं तो बाकी खिलौना टूटने के बाद दोबारा वैसा जुड़ता नहीं है, अर्थात इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अर्थात इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। दोबारा वही स्थिति नहीं आ सकती है, इसलिए उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। वही स्थिति दोबारा आ जाए तो उसको उत्क्रमित कहते हैं परिवर्तन को। नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं, कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। अब उत्तर ही लिखते हैं सीधा, परिवर्तन लिखेंगे और साथ में लिख देंगे। पहला, लकड़ी के टुकड़े का चीरना। अगर चीर दे लकड़ी के टुकड़े को दोबारा वैसा का वैसा नहीं बनेगा, यहां लिख देंगे नहीं, यानी ये उत्क्रमित नहीं हो सकता। दूसरा है आइसक्रीम का पिघलना। आइसक्रीम का पिघलना। अगर आइसक्रीम को दोबारा फ्रीज में रख देंगे तो वैसी की वैसी जम जाएगी, यानी वो परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। तीसरा, चीनी का जल में घुलना। चीनी का जल में घुलना। अगर हम गर्म कर देंगे पानी को तो पानी भाप बन के उठ जाएगा, चीनी ठोस अवस्था में दोबारा प्राप्त हो सकती है, यानी ये उत्क्रमित किया जा सकता है। हाँ, खाना पकाना। खाना पकाना ये नहीं हो सकता उत्क्रमित। अब जैसे आटा है, उसकी रोटी बना दी और उसको सेक दिया तो दोबारा उससे आटा प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये उत्क्रमित नहीं हो सकता। आम का पकना ये भी नहीं हो सकता,
आम पहले कच्चा होता है, पकने के बाद दोबारा कच्चा नहीं हो सकता, पक गया तो पक गया। छठा, दूध का दही में जमना, दूध का दही में जमना, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार दही बन गई तो दोबारा दूध प्राप्त नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। चित्रकारी करने से ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे ड्राइंग करते हैं उसके अंदर कलर भरते हैं तो वो रंग बिरंगा हो जाता है पेज। आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। उत्तर लिखेंगे। अब जैसे उस पर हरा कलर कर दिया, दोबारा से सफेद पेज प्राप्त नहीं हो सकता। चित्रकारी करने से ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। इसे पुनः लौटाया नहीं जा सकता है। जिसे पुनः लौटाया यानी पहली स्थिति नहीं आ सकती, लौटाया नहीं जा सकता है। दोबारा वही स्थिति नहीं आएगी, कलर दूर नहीं होगा, वही सफेद कागज नहीं बनेगा। अतः यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अतः यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि जिस परिवर्तन को दोबारा पहली स्थिति में नहीं ला सकते वो अनुत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होता है जो पहली स्थिति को प्राप्त कर ले वो उत्क्रमणीय, जो पहली स्थिति को प्राप्त ना कर सके उसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा वाले तथा
उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इनके अंदर अंतर लिखना है। या उत्तर एक तरफ लिखा उत्क्रमित परिवर्तन, और एक तरफ जो उत्क्रमित ना हो यानी अनुत्क्रमित। अनुत्क्रमित परिवर्तन जो दोबारा पहली स्थिति में ना आ सके, वो परिवर्तन। तो ये है उत्क्रमित परिवर्तन। इस परिवर्तन में पदार्थ दोबारा अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। दोबारा अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। पहली अवस्था में दोबारा अगर आ जाए तो वो उत्क्रमित परिवर्तन होता है, और इसमें नए पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं। इसमें नए पदार्थ उत्पन्न नहीं होते। उदाहरण जैसे बर्फ का जमना, जम जाएगी फिर पिघल के दोबारा पानी बन जाएगा। अनुत्क्रमित इस परिवर्तन में पदार्थ दोबारा अपनी पहली अवस्था में नहीं आता। जैसे इसमें नए पदार्थ बनने की संभावना होती है। उदाहरण कागज का जलना। जल के राख बन जाएगी, राख से दोबारा कागज नहीं बन सकता। अब है क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न है। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के टूटी हुई
हड्डी परबंधी पट्टी ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत चढ़ाई जाती है की परत चढ़ाई जाती है सूखने पर यह कठोर हो जाती है सूखने पर यह कठोर हो जाती है जिससे हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी के इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? जिससे हड्डी हिलती नहीं है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर देखा होगा, हाथ या पैर जब हड्डी टूट जाती है इसके ऊपर होता है पहले ये पाउडर होता है, उसको लपेट के जब उसमें पानी मिलाया जाता है तो वो कठोर हो जाता है, लेकिन उसको काट कर उसको कूट कर उसको दोबारा पाउडर नहीं बनाया जा सकता, यानी इस परिवर्तन को उत्क्रमित हम नहीं कर सकते। तो उत्तर लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस के इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस पहली अवस्था में नहीं आ सकता। पहली अवस्था में नहीं आ सकता। पहली अवस्था में प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं आएगा, इसलिए इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। 7th क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है अभ्यास का। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो खुले मैदान में रखी हुई थी, खुले मैदान में रखी थी, वर्षा के कारण भीग जाती है
वर्षा के कारण भीग जाती है, अगले दिन तेज धूप निकलती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। तेज धूप निकली, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया, क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? अब बहुत आसान बात है कि जब कोई बोरी खुले मैदान में रख दी, सीमेंट की प्रवृत्ति सभी जानते हैं। सीमेंट के ऊपर अगर पानी लगेगा वर्षा का, और वो जो बोरी है सीमेंट की वो भीग जाती है, और अगले दिन धूप निकलने के कारण वो सख्त हो जाएगी, दोबारा उसको कूटकर उसी रूप में लाना संभव नहीं है। यहां लिखेंगे सीमेंट पानी के साथ रासायनिक क्रिया करता है और धूप में रखने पर सख्त हो जाता है। धूप में रखने पर सख्त हो जाता है। तथा सीमेंट को पहली अवस्था में लाना संभव नहीं है। इसलिए यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। अभ्यास के 7 प्रश्न हो गए हैं।